हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो हम आज फिर आपके पास अपने नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में फिर से आए। तो आज का हमारा चैप्टर जो है नागार्जुन। नागार्जुन जो राइटर है, इन्होंने इस हमारे चैप्टर में, यह है दंतुरित मुस्कान। ये जो चैप्टर है इसमें क्या है, एक बच्चे की मुस्कान को लेकर ये पूरा उन्होंने इसमें जो काव्य जो किया हुआ है, पद दिए हुए हैं एक बच्चे की मुस्कान को, शिशु मुस्कान को लेके। ये वात्सल्य से भरा हुआ, वात्सल्य यानी एक प्रेम से, बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उससे ये पद जो है भरा हुआ है। तो जो नागार्जुन जी होते हैं, लेखक हैं, जो इसमें इसके जो लेखक हैं, यह है दंतुरित मुस्कान के जो लेखक हैं नागार्जुन जी। उन्होंने जब एक छोटे से बच्चे को देखा, जिसके मतलब छोटे छोटे से दांत निकले ही निकले थे, छोटे छोटे होते हैं ना, जो साल 1-1.5 साल की आयु के जो बच्चे होते हैं, 8-9 महीने से 1-1.5 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, उसी अवस्था में बच्चों के जो छोटे छोटे दांत सामने के दिखाई देते हैं जब वो मुस्कुराते हैं। तो इसमें उसी का वर्णन किया गया है कि बच्चे की उस मुस्कान को देख के, इसमें लेखक ने ये कहा, उस बच्चे की मुस्कान को देख के कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ तक कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक मुर्दा अगर व्यक्ति है, वो भी, उसमें भी जान आ जाती है एक उस बच्चे की मुस्कान को देख। तो बच्चे की मुस्कान का यहाँ इस प्रकार वर्णन किया गया। तो फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान से मतलब यहाँ बच्चे के लिए बोला जा रहा है। तुम्हारी ये दंतुरित यानी दांत, छोटे छोटे दांतों से, बच्चा जब हंसता है तो दांत दिखाई दे रहा है उसके नेक से। मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यानी जब छोटा सा बच्चा है, उसके छोटे छोटे दांत है, और वो बच्चा जब हंसता है तो क्या मुस्कान होती है, देखकर बस पूछिए मत। तो यहाँ तक है राइटर का कहना कि मुर्दे में भी जान डाल देती है वो मुस्कान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में। धूली धूसर यानी धूली धूसर मतलब धूल से सना हुआ जो तुम्हारा ये शरीर है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में, यानी बता रहा है राइटर कि जो तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर, ऐसा लग रहा है कि कमल तालाब में ना खिलाओ, कहाँ खिलाओ, मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, कहाँ खिलाए, मेरे झोपड़ी में। परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर तुम्हारे मतलब तुम्हारी ये मुस्कान को पाकर, पाषाण मतलब एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल कर क्या बन जाएगा, जल की धारा के समान वो भी बह जाएगा, पिघल जाएगा। मतलब तुम्हारी जो मुस्कान है उसको देखकर एक पत्थर हृदय व्यक्ति भी, पाषाण के समान कठोर हृदय व्यक्ति भी पिघल कर क्या है, जल के समान बह जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफ लिखा के फूल, बांस था या की बबूल। मतलब तुम्हारी ये मुस्कान ऐसी है कि अब वो पेड़ चाहे बबूल का हो या बांस का, पेड़ बबूल का हो या कर रही हूँ। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? पेड़ शेफ लिखा के फूल, बांस या बांस था कि बबूल। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई बांस हो या बबूल का पेड़। बांस क्या होता है, सख्त होता है बांस भी, उसे आप तोड़ो सीधे टूटेगा मुड़ेगा नहीं, ठीक है ना। और बबूल यानी कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार वृक्ष होता है ये भी, ठीक है ना। उसके बांस या बबूल के पेड़ के सामने मतलब उसके मतलब जब वह भी उस बच्चे की, शिशु की वो दंतरिका मुस्कान जब देखता है तो वो कैसे हो जाता है, शेफ लिखा के फूल के समान।
शेफली का फूल एक मतलब हर श्रृंगार का फूल देखा होगा। हर श्रृंगार का जो वृक्ष होता है छोटा छोटा व्हाइट कलर का फूल होता है, पीछे रेड कलर, जैसे पारिजात का वृक्ष भी बोलते हैं। हर श्रृंगार के फूल को भी शेफलिका का फूल बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पर बच्चे की मुस्कान को लेकर वर्णन किया गया है कि जो बच्चे की मुस्कान जो है पत्थर से पत्थर हृदय वाले व्यक्ति को भी क्या कर देती है, पिघला देती है। तो यहाँ हमने उसका पद भी पढ़ा है, अब हम इसका भावार्थ देखेंगे, ठीक है ना। कवि दांत निकलते हुए नन्हे शिशु पर मुग्ध होकर कहता है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है जिसके दांत निकल रहा है, वो मुग्ध होकर कवि ने बाकी का उसके आगे का वर्णन किया है। ओ नन्हे नन्हे दांतों वाले शिशु, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल दे। मतलब यहाँ पर कभी ये कह रहा है कि तुम्हारी जो मुस्कान है वो इतनी प्यारी है, इतनी मनमोहक है कि उसको देखकर मुर्दा भी जिंदा हो जाए, मतलब मरे हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाए। यदि कोई मनुष्य उदास, निराश, बेजान हो, यदि तुम्हारी यह मुस्कान देख ले तो वह भी प्रसन्नता से खिल उठे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति उदास हो, निराश हो। देखा होगा अक्सर घरों में जब कोई घर के बूढ़े बड़े लोग या बड़ा कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो सबसे पहले छोटे बच्चे को सामने कह देते मनाने के लिए, जाओ बाबा गुस्सा है, बाबा को दे दो जाके पानी, किसी और से लेना ले, उस बच्चे से ले लेंगे। मतलब उस बच्चे को सामने कर दिया जाता उनको मनाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे ही बोला गया ना कि कोई मनुष्य उदास हो, निराश हो, बेजान हो, ठीक है ना, और यदि उस समय वो तुम्हारी मुस्कान देख ले तो वह क्या हो जाएगा, प्रसन्नता से खिल उठेगा, प्रफुल्लित हो जाएगा और उसका जो गुस्सा है छू मंतर हो जाएगा। अक्सर ये घरों में होता है, जब घर का कोई बड़ा व्यक्ति उदास हो जाता है तो उसके सामने छोटे बच्चे को ही भेजा जाता है बड़ों को मनाने के लिए। ठीक, तुम्हारे यह धूल से सना हुआ शरीर मानो ऐसा लगता है कि कमल के फूल तालाब में नहीं मेरी झोपड़ी में खिले हो। मतलब धूल में सना हुआ शरीर, बच्चे जो हैं आप उनको नहला दीजिए, तैयार कर दीजिए, क्रीम पाउडर बढ़िया सा बढ़िया लगा दो, 1 घंटा वो जब होगा जब वो अपनी असली कंडीशन में आ जाएंगे। धूल में, मिट्टी में, बच्चों को धूल में खेलना बहुत पसंद है, तो वह आपको वैसे ही अपने असली रूप में सने पुते गंदे से दिखेंगे, पर वो भी इतना अच्छा उनका लुक लगता है, अट्रैक्टिव। जो भी गंदे बच्चा धूल में सना हुआ होगा, मिट्टी खा रहा, वो भी बड़ा मनमोहक दृश्य होता है देख। तो यहाँ जो लेखक है वो यही कह रहा है कि तुम्हारा धूल से सना हुआ ये शरीर ऐसा लग रहा है कि कमल का जो फूल, बच्चे को क्या बोला है, कमल का जो फूल तालाब में नहीं खिला, मेरी झोपड़ी में खिला हो। यहाँ पर आशय ये है राइटर का कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को देखकर मन कमल के समान क्या हो गया है, खिल उठा है। खिल उठा यानी इतना प्रसन्न हो गया है, खुश हो गया है। बालक तुम ऐसे प्राणवान लगते हो कि तुम्हें छूकर चट्टान पिघल जाए, पिघल कर जलधारा बन गई। यहाँ पर लेखक का तात्पर्य यह है कहने का कि तुम्हें देखकर, बालक को देखकर या बोला जाए बालक को छूकर ऐसे लगता है कि तुम्हें जो भी छू ले तो वो चट्टान हृदय भी क्या हो जाए, जल की धारा के समान पिघल कर, वह चट्टान भी पिघल कर कैसे बहेगी, जल की धारा के समान। ठीक है ना। बच्चे की मुस्कान मनुष्य को पिघला देती है। वही चीज बार बार कि बच्चे की जो मुस्कान है, कितना भी व्यक्ति रुष्ट बैठा हो, रूठा हुआ बैठा हो, गुस्से में बैठा हो, बच्चे की जब मुस्कान वो देखेगा तो अपने आप उसका गुस्सा छू हो जाएगा। तो मनुष्य के हृदय को क्या कर देती है, पिघला देती है। ठीक, शिशु के सामने बांस का पेड़ हो या बबूल का पेड़, बांस एकदम सख्त यानी कठोर हृदय वाले व्यक्ति से तात्पर्य है, बबूल का पेड़ यानी कांटेदार, जो हमेशा चिड़चिड़ा, गुस्सैल, हमेशा
अहंकार में रहता हो। तो ऐसे दोनों मतलब व्यक्ति भी जब उस बच्चे को देखते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं, शेफलिका के फूल के समान बरसने लगते हैं। शेफलिका का फूल जैसे भी बताया हर श्रृंगार के फूल को बोलते हैं, इसको पारिजात भी बोला जाता है। हर श्रृंगार का फूल देख लीजिए, व्हाइट साइज मुश्किल से इतना होता हुआ, आधा इंच का व्हाइट होता है, पीछे से रेड। अतः तो बच्चे की मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव भी मुस्काने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ तात्पर्य यही है सब मिलाकर कि बच्चे में जो अट्रैक्शन होता है वो किसी भी कठोर से कठोर मनुष्य को पिघला देता है। तो अब आप इसको एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम यहाँ पर अब आपको अपना सेकंड पद लिखकर दिखाते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, ये अब हमारा सेकंड पद। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है बिना पल के जमा, एक टक देखते रहना, किसी को बराबर घूरते रहना, ठीक है ना। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर क्या, पहले यहाँ का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बालक है, मतलब जिस बालक के बारे में यहाँ बात हो रही है, कि वो बालक कवि को बराबर एक टक देख के जा रहा है। देखा होगा अक्सर कभी जब किसी अनजान व्यक्ति से बच्चा मिलता है तो उसको देखता रहता है, बहुत देर तक देखता रहता है। तो यहाँ पर जिस दंतुरित बालक की बात हो रही है, शिशु के बारे में बात हो रही है, तो वो कवि को क्या है, एक टक होके देखे जा रहा है, बिना पल के झपकाए बराबर देखे जा रहा है, बड़े प्यार से देख रहा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, क्या तुम थक तो नहीं गए। आंख लूं मैं फिर, और थक गए हो, थक जाओगे तो मैं अपना चेहरा फेर लेता हूँ, मैं अपना मतलब घूम जाता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। तो कवि कहता है यहाँ पे क्या हुआ अगर हम परिचित नहीं है, वो क्योंकि बच्चा उसको कवि को नहीं जानता है, तो यहाँ लेकर कह रहा अगर हम परिचित नहीं है, अजनबी है, तो ऐसा भी क्या हुआ, ठीक है ना। ना पहली बार मतलब परिचित नहीं, हम पहली बार मिले हैं। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम नहीं बनी होती आज। अच्छा, हम पहले कभी नहीं मिले, पर आज हम मिले तो किसके थ्रू मिले, किसके द्वारा मिले हैं, माँ के द्वारा मिले। हमें मिलाने वाली कौन है, माँ आपकी, जिससे कवि जिसने मतलब उस शिशु से किसने मिलवाया, किस जो शिशु है उसको कवि से मिलवाने वाली कौन है, उस बच्चे की माँ। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यदि आज हम तुम्हारी माँ की वजह से अगर हम नहीं मिले होते तो मैं तुम्हारी इस मुस्कान से हमेशा क्या रह जाता, अनजान, अपरिचित रह जाता। मतलब हम मिलते ही नहीं तो हम ये मुस्कान जो है देख ही नहीं पाते। तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है ना। यहाँ पर कवि ने यही कहा है, जो तुम मुझे एक टक देखे जा रहे हो, हम जो अपरिचित है वो क्यों आओ, मतलब परिचित के कारण, अपरिचित होने के कारण तुम मुझे बराबर देख के जा रहे हो। अगर तुम मुझे देखते देखते थक गए हो तो क्या मैं मुंह फेर लूं। और आज हम जो मिले हैं किसके द्वारा मिले हैं, माँ के द्वारा। और अगर आज हम नहीं मिले होते तो जो मैं तुम्हारी मुस्कान को देख के इतना मनमोहित हो रहा हूँ, इतना प्रसन्न हो रहा हूँ, इतना उस पे मतलब एकदम व्याकुल हो गया उसको देख के, मतलब इतना उत्तेजित हो गया है देखकर कि कवि को मतलब सिवाय उसके मुस्कान के बालक के कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं ये चीज से मतलब अपने मतलब जीवन में मिस कर देता है, इस चीज को मतलब खो देता है, ये जो क्षण मिले हैं उसको, अगर वो तुमसे
माँ मेरी मुझे, तुम्हारी माँ मुझे नहीं मिलवाती। तो अब ये है इसका भावार्थ। भावार्थ में कवि अपनी ओर एकटक निहारते हुए शिशु को देखकर कहता है, एकटक निहारना मतलब बिना पलके झपकाए, बराबर देखे जा रहा है, बराबर देखे जा रहा है बच्चे को कि तुम मुझे एकटक देखे जा रहे हो, समझ गया तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, मतलब बराबर देखे। क्योंकि बच्चा जब किसी जान पहचान वाले को देखता है, जैसे अपने किसी भी भाई बहन को या अपने पिता को या किसी को देखता है, तो बच्चा बड़ा खुश होता है, उसके ऊपर गोद में आने के लिए आतुर होता है, एकदम देखकर दूर से मुस्कुराता है। और जब एकटक देखता है तो यानी किसी अनजान व्यक्ति हो जिसे वो पहचान नहीं पा रहा। तो यहाँ जो बालक है, वो शिशु है, वो लेखक को पहचान नहीं पा रहा है और एकटक बराबर देखे जा रहा है। तो राइटर कहते हैं यहाँ पर लेखक कि मैं पहचान गया हूं कि तुम मुझे, मैं समझ गया हूं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। क्या तुम मुझसे इस तरह लगातार अपल देखते रहो, क्या तुम मुझे लगातार इस तरह। तो यहाँ पर जो कवि है वो बार बार यही कह रहे हैं कि तुम मुझे जो एकटक देखे जा रहे हो, इस प्रकार थक जाओगे। कवि का कहना यहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थक गए हो, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं देखे जा रहे हो थक गए हो, ठीक है, इसलिए हिलना डुलना छोड़कर एकटक देखने में लगे हो। मतलब वो बराबर देखे जा रहा है, उसको देखे जा रहा है एकटक, मतलब कोई भी हरकत नहीं कर रहा है, हिलना डुलना नहीं है। तो कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि कहीं तो तुम थक तो नहीं गए। पोइट का यहाँ कहना ये है, मैं अपनी आंखें फेलूं, अगर तुम इस तरीके से देखते रहोगे तो थक जाओगे, तो मैं अपनी आंखें फेलूं मतलब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है। तुम्हें इस तरह ना देखो, तुम्हें इस तरह ना देखूं, कवि कहता है कि, कवि यहाँ कहता है कि तुम इस तरह मत देखो, मतलब जो वो बालक उसको एकटक होके देख रहा है कि तुम इस तरह ना देखो, कि यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं। कह रहा है कि तुम मुझे इस तरीके से मत देखो कभी, क्योंकि अगर तुम मुझे अगर नहीं पहली बार में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं है, ठीक। यदि तुम्हारी माँ ने हम दोनों को नहीं मिलाया होता तो मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान नहीं देख पाता। कि अम्मा अगर तुम्हारा हमें मिलाने वाला कौन था, उसकी बच्चे की माँ। तो जो पोइट है यहाँ पर, कवि हैं, वो ये कहते हैं कि यदि तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे नहीं मिलाया होता या मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मैं जो तुम्हारी मुस्कान को क्या कर देता, इससे मतलब वंचित रह जाता, इसको देख नहीं पाता, तुम्हारी रूप छवि के बारे में जान नहीं पाता। तो यहाँ पर जो कवि ने बच्चे की दंतुरित मुस्कान को लेकर लिखा हुआ है, यहाँ पहले में तो उसकी मुस्कान के बारे में वर्णन किया था, फिर यहाँ पे क्या है, बच्चे को मतलब शिशु से कवि जो है मतलब बात करने के लिए उसको मतलब गोद में लेने के लिए आता है, पर जो बालक है वो क्या है, कवि से अपरिचित है, और अपरिचित होने के कारण जो शिशु है वो कवि को देखे ही जा रहा है। और जैसे कि सभी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी भी अपरिचित व्यक्ति के पास नहीं जाते और ना ही उन्हें देखकर हंसते हैं। उनको मतलब जब भी वो किसी मतलब जान पहचान का होगा, कोई भी उनका अपना खास होता है, तो बच्चे दूर से ही देखकर उसको बड़ा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज का वर्णन किया गया है कि जब उस बच्चे से कवि की जब पहली मुलाकात होती है, पहली बार आमना सामना होता है, तो किस प्रकार का वहाँ का जो माहौल होता है उस बारे में वर्णन यहाँ पर किया गया। तो आप इसे देख लें एक बार। तो अब ये जो हमारा तीसरा पद है, इसमें जो कवि बोल रहे हैं, देखिए, धन्य तुम और तुम्हारी माँ। यहाँ पर कवि ने माँ और बालक को धन्य बोला है। धन्य क्यों बोला है कि जो बालक है कहाँ रहता है, माँ के संपर्क में हर समय रहता है, प्रत्येक समय रहता है। धन्य तुम तुम्हारी माँ
चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर्क। तो पहला मित्र का देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो कवि हैं वो ये बोल रहे हैं कि तुम और तुम्हारी माँ क्या है, धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि माँ और तुम सदैव एक दूसरे के संपर्क में रहते हो। और मैं लिखा है मैं इतर, सॉरी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर। चिर प्रवासी मीन्स होता है मतलब बहुत दूर दूर तक की यात्राएं करना, यानी दूर रहना, अक्सर यात्राएं, इधर उधर की यात्राएं करना। मैं अन्य, और मैं क्या अन्य होगा, एक बाहरी अनजान व्यक्ति। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि मीन्स मेहमान, यानी मैं तो एक मेहमान हूँ। मेहमान क्या होता है, कुछ समय के लिए आता है और वो चला जाता है, थोड़े समय के लिए ही आता है। तो मैं क्या, एक दूर प्रवासी हूँ, मेहमान हूँ, आता हूँ, बहुत कम समय के लिए आता हूँ, चला जाता हूँ। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क मीन्स होता है जैसे दूध, दही, घी, शहद आदि को मिला के पंचामृत जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं मधुपर्क। यानी कि जो तुम्हारी माँ है अपने उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क यानी उस पंचामृत को क्या कराती रहती है, चटाती रहती है, मतलब उसको खिलाती रहती है। देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार मीन्स तिरछी नजर से। कनखी मार मीन्स तिरछी नजर से। तुम बार बार मुझे तिरछी नजर से ऐसे देख रहे हो, बार बार देखते हो, मुंह टेढ़ा किया, देखा और फिर फेर लिया। मतलब तुम जो मुझे हो बार बार किस नजर से देख रहे हो, तिरछी नजर से देख रहे हो। किससे बात हो रही है, शिशु से। और होती जबकि आंखें चार, मतलब बार बार तिरछी नजर से देखा। सपोज कर लीजिए कि बच्चा है, माँ की गोद में है, ठीक है, पीछे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अनजान व्यक्ति। तो बच्चा बार बार उस व्यक्ति को देखता है, फिर आगे की साइड मुंह कर लेता है, फिर उसको देखता है, फिर करता है, पर उसको देखने के लिए बार बार फेस भी घुमा रहा है, यानी उसको देख भी रहा है और बार बार फेस इधर कर रहा है, बार बार फेस उधर। तो बार बार उसको तिरछी नजर से देखता है और फिर मुंह फेर लेता है। तो ऐसे क्या होने, उनकी आंखें चार, यानी कि बार बार उससे वो आंखें मिला रहा है। तो यहाँ पर हाँ, तो मालूम पड़ रहा है कि वह बालक भी उससे क्या कर रहा है, स्नेह। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, और देखकर दंतुरित मुस्कान देखता है, मुंह फेर लेता है, थोड़ा थोड़ा हंसता है और मुंह फेर लेता है, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जो और तब जब तुम हंसते हो उस समय की जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है, मुझे क्या लगती है, बड़ी ही छविमान, बड़ी ही मनमोहक लगती है। तो यहाँ ये दिया हुआ है, इसका भावार्थ अब हम देखते हैं। कवि शिशु से कहता तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो। कवि शिशु से कहता है कि तुम अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य हो, और धन्य तुम्हारी माँ, ठीक है, तुम्हारी माँ धन्य क्योंकि उसने तुम्हें जन्म दिया है। और उसको मतलब वो अक्सर क्या बोला जाए, सदैव तुम्हारे इस रूप को निहारती रहती है। जो रूप मुझे कभी कभार देखने को मिल रहा है, वो अक्सर उस रूप को देखती ही रहती है, ठीक। और तुम्हारे सुंदर रूप को देखने के कारण धन्य मैं, जो लगातार लंबी यात्राओं के कारण तुम दोनों से अलग कुछ पराया सा हूँ। जो कवि है वो कह रहा है मैं तुम दोनों से अलग हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, दूर दूर यात्राओं पे रहता हूँ, पृथक यानी अलग रहता हूँ। तो एक मैं मेहमान के समान, मतलब आता हूँ चला जाता हूँ, एक व्यक्ति सा हो गया हूँ। ठीक भी है बालक, मुझ मेहमान से तुम्हारा संपर्क ही कितना रहता है। यानी मेहमान क्या है, मेहमान साल 6 महीने में आता है, 2 महीने में आया, 6 महीने में आया, कुछ समय व्यतीत किया और चला गया। तो यह ठीक भी है कि मेहमान से व्यक्ति का संपर्क ही कितना रहता है। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुपर्क चटाती थी, और जो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से क्या चटाती रहती है, मधुपर्क, यानी कि वह पंचामृत, जो 5 प्रकार की चीजों से मिलकर बनता है, 5 द्रव्य पदार्थों से, जैसे कि घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, इन चीजों से मिलकर ये बनता है पंचामृत। और वात्सल्य देती रहती, यानी कि
अपना प्रेम क्या है, लुटाती रहती है, वात्सल्य। तुम जब तिरछी नजर से देखकर अपना मुंह फेर लेते हो, तुम जब बार बार मतलब तिरछी नजर से कवि की ओर देखते हो और फिर मुंह फेर लेते हो, फिर देखते हो, फिर मुंह फेर लेते हो, तो तुम्हारा और मेरा इसमें क्या होता है, प्रकट। बालक बार बार देखता, मुंह फेरता, तो बार बार चीज उसी को देखने को तो करेगा जो चीज उसे अच्छी लग रही है। मतलब देखा है, लेकर उसको थोड़ा प्यार से पुचकार, तो बार बार देखेगा, फिर आगे की साइड में फिर देखेगा, मतलब वो थोड़ा थोड़ा ऐसा करके क्या करता है, वो मुस्कुरा जाता है। तो हाँ, बालक का क्या होता है यहाँ पर, स्नेह प्रकट हो रहा है और तब मुस्कुरा पड़ते हो और वह मुस्कुरा जाता है। तुम्हारे उगते हुए दांतों वाली ये मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है। तुम्हारी तुम जब मुस्कुराते हो देखकर, तो वो छोटे छोटे से दांत, जो अनार के दाने बोले या कुछ भी मोती के दाने बोले, जब सामने चमकते हैं तो वो मुस्कान कैसी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। और मैं इस मुस्कान पर क्या हो जाता हूँ, मुग्ध। तो जो कवि है वो इस मुस्कान पर क्या हो जाता है, मुग्ध। तो यहाँ पर जो कवि ने, नागार्जुन जी हैं, उन्होंने इस पद में बच्चे के बाल रूप में उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे जो दांत होते हैं उनका ही वर्णन किया हुआ है, उसके वात्सल्य रूप का। अच्छा, ये तो हमारे इसके तीनों हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें होगा फसल का, इसी का जो आगे का जो पार्ट अब 2 है वो इसका बनेगा फसल का। तो अच्छा, इनमें जो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमने पहला वाला था क्वेश्चन, मैं लिंक में शेयर कर दूंगी। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है दंतुरित मुस्कान का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह मृतक में जीवन कैसे डाल देती है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, जैसा हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था कि बच्चे की जो मुस्कान है, कि वो मुस्कान इतनी मुग्ध कर देने वाली है कि एक मुर्दा व्यक्ति भी उसको अगर देख ले तो वह उसमें भी जान डाल दे। तो यहाँ पर इसका आंसर ये रहेगा कि दंतुरित मुस्कान से अर्थ है दांत निकलते हुए बच्चे की मनमोहिनी मुस्कान। दंतुरित मुस्कान से, ठीक, यह मुस्कान मृतक के शरीर में भी जान डाल देती है, क्योंकि मनमोहक मुस्कान है। मुर्दे की जान से मतलब ये वो वाला मुर्दा नहीं, वहां पे कवि ने एक उदाहरण के तौर पे दिया। मतलब कितना भी, मतलब यहाँ पर ये बोला गया, कितना भी आदमी दुखी हो या गुस्सैल हो, किसी भी तरीके का उस समय बैठा हो और बच्चे की वो मुस्कान देख लो, तो क्या होगा उस समय, वो क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उसका जो मन है शांत हो जाएगा। अशांत से क्या है, शांत हो जाएगा। मतलब यहाँ ये है। दूसरा दिया हुआ, कवि को झोपड़ी में प्रसन्न शिशु किसके समान लग रहा है। झोपड़ी में जो कवि को जो शिशु क्या है, कवि को झोपड़ी में प्रसन्न शिशु किसके समान लग रहा था, मैंने बताया था आपको किसके समान लगा था, कमल के फूल के समान। ठीक, अगला क्वेश्चन है, धूल धूसर तुम्हारे गात में निहित अलंकार का उल्लेख। यानी कि यहाँ पे धूल धूसर तुम्हारे गात में, धूल धूसर था यहाँ पे धूल से सना हुआ शरीर में निहित अलंकार का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो रहा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि कवि को झोपड़ी में प्रसन्न शिशु ऐसे लग रहा है मानो कमल के फूल। अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुलना, ठीक है, अनुप्रास। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान मृतक में जाइए, हमारा हो चुका है। अगला देख लीजिए, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पंक्ति का आशय, इसका आशय है बच्चे की मुस्कान को देखकर वज्र के समान कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी क्या हो गया, जल की धारा के समान पिघलकर बह रहा होगा। यानी जल मतलब कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। अगला है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। तो ये कौन सा अलंकार है, तो ये अलंकार आपका आएगा अनुप्रास अलंकार।
अगला क्वेश्चन है, ये मैंने इन्हीं पदों में से जो शॉर्ट बन जाते हैं ये वो है, फिर बुक में जो दिए होते हैं वो मैं आपको लिंक में शेयर करूंगी। अब हम बताएंगे इसके पद नंबर 2 के। पद नंबर 2 में दूसरा दिया हुआ है, बच्चे की किस अदा पर कवि कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, मतलब किस अदा को देखकर पहचान नहीं पाया है। देखिए, क्योंकि जो शिशु होता है अनजान कवि को जब पहली बार देखता है तो उसे क्या करके रह जाता है, वो एकटक उसको देखता ही रह जाता है बिना पलक झपकाए। अगला है, शिशु कवि को क्यों नहीं पहचान पाता है। शिशु कवि को क्यों नहीं पहचान पाता है, क्योंकि वह उसे पहली बार देख रहा होता है, इसलिए जो शिशु है वो कवि को नहीं पहचान पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतुरित मुस्कान में कौन सा बिंब है, तो इसमें कौन सा है, चाक्षुष या दृश्य बिंब, चाक्षुष या दृश्य यानी दिखाई देने वाला। ठीक। अगला क्वेश्चन, शिशु ने कवि को किस प्रकार पहचाना। पहला था क्वेश्चन कि क्यों नहीं पहचान पाता है, क्योंकि उसे पहली बार देखता। अगला है कि शिशु ने कवि को किस प्रकार पहचाना, तो शिशु की मां ने शिशु को कवि से क्या करा परिचित कराती है। जो शिशु की मां है वो कवि को शिशु से परिचित कराती है और तब उसे परिचित कराती है, तभी वह मुस्कुराकर कवि को मतलब बार बार देखता है। अब हमारा करते हैं, अब हम तीसरे में देखिए, पहला क्वेश्चन तीसरे को आएगा, कवि को बच्चे की दंतुरित मुस्कान कब और छविमान लगती है। छविमान लगती है और कैसे, कब लगती है। देखिए, दंतुरित मुस्कान कब लगती है, देखिए तो इसमें रहेगा, जब बच्चा कवि को देखकर मुंह फेर लेता है। बच्चा गोद में है, ये तो हमको तो ये सीन हम लोगों के अक्सर होते रहते हैं, कभी भी कोई भी प्यारा बच्चा किसी माँ की गोद में या किसी भी रिलेटिव की गोद में मिलता है, फर्स्ट सेकंड टाइम मिले हो, बच्चा नहीं पहचान पाता है, आप उसे आजा बेटा आजा, तो वो आपको देखेगा मुंह फेर लेगा, फिर देखेगा 2-4 बार देखेगा, फिर थोड़ी सी स्माइल पास करेगा। तो यहाँ पे यही है कि बच्चा जब कवि को देखता है और मुख अपना क्या है फेर लेता है, फिर चोर नजरों से फिर से दोबारा से देखता है उसको कि वो मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा, और फिर मुख फेर लेता है और बाद में क्या करता है, एक हल्की सी मुस्कान जिसमें क्या दिखते हैं उसके दांत। नेक्स्ट, कवि स्वयं को अतिथि क्यों बताता है तथा शिशु को संबोधित करके क्या कहता है। कवि अपने आप को अतिथि क्यों बताता है, क्योंकि वो क्या है दूर दूर की यात्राएं करता रहता और बहुत समय के बाद जब वो आता है, अतिथि का मतलब क्या होता है, जो बिना तिथि के आए, मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो और आए और जाए, कम समय के लिए आता है और चला आता है, बहुत दिनों पीछे आता है। तो यहाँ पर कवि जो है घुमक्कड़ है, वह बहुत समय के बाद घर आया है और फिर जाने वाला है। कभी बहुत समय के बाद आया और फिर से वह जाने वाला है, तो यात्राएं वो करता रहता है, इसलिए वह स्वयं को घर में क्या बताता है, अतिथि बता रहा है। वह शिशु को संबोधित करके कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, एक अतिथि जो आया है और चला जाएगा, तुम्हारी माँ ही तुम्हारा लालन पालन कर रही है, मधुपर्क जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रश्न दिए थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। कुछ और भी प्रश्न देखिए, जैसे हाँ, शिशु कवि को कनखियों से क्यों देखता है। कनखियों का मैंने यहाँ पे क्या बताया था, तिरछी नजर से। शिशु कवि को कनखियों से क्यों देखता है, क्योंकि वह अपना परिचय, शिशु क्या है कवि से अपना परिचय बढ़ाना चाहता है, मतलब देखता भी और मुंह भी फेर लेता है, तो मतलब उससे मिलना तो वो चाह रहा है पर अपरिचित होने के कारण मुख फेर लेता है। काव्यांश के आधार पर लिखिए कि किसका परिचय किसके साथ नहीं है।
तो ये तो हम बता ही देंगे कि यहाँ पर जो शिशु है उसका परिचय किसके साथ नहीं है, उस कवि के साथ नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये हमारा ये चैप्टर आज का हम फिनिश करते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में पहले आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लें। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे का पार्ट 2 लेकर मैं फिर आती हूँ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स वगैरह आप भेज रही हो। ओके स्टूडेंट्स।